नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, कल थक कर सोए थे आज फिर जोश के साथ नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार साथियों, नौकरी स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 18 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी साथी है, जिन साथियों को क्लास के साथ साथ डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड भी करना है, वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nokrespan.com को गूगल में सर्च करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ के साथ साथ टॉपिक वाइज क्विज साथ में पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितने नए यूजर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए। और फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फूड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया ना, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाए। कर्नाटक सरकार ने ये जो फूड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब कल की क्लास में जितने क्वेश्चन थे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन के बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, किस राज्य में भारत के पहले जो डिस्प्ले फैब को स्थापित किया जाएगा, तो ये जो डिस्प्ले फैब को स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य के अंदर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत गौरव जो योजना है के तहत भारत की जो पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है, ये जो ट्रेन है किन दो शहरों के बीच चलाई गई है, तो कौन से दो शहर है वो, कोयम्बटूर से लेके शिरडी तक इस ट्रेन को चलाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेयजल कनेक्शन से संबंधित जो सुजल जो योजना की शुरुआत की है, तो ये सुजल योजना की शुरुआत की कहाँ पे, कौन से राज्य के अंदर की गई है, तो ये हरियाणा के अंदर की गई है। और हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया, तो जो रज महोत्सव मनाया गया कौन से राज्य के अंदर मनाया गया हाल ही में, तो ये उड़ीसा के अंदर मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला जो संस्थापकों के लिए स्टार्टअप जो एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है, तो किस कंपनी के द्वारा ये घोषणा की गई है, तो गूगल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो इन मंदिर का उद्घाटन किया गया है ना, कहाँ पे किया गया है, कौन शहर में किया गया है, तो पुणे के अंदर इसका उद्घाटन मंदिर का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है, तो इसमें तेल आपूर्तिकर्ता दूसरा सबसे बड़ा कौन सा देश बन गया, तो रूस क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, तो ये जो विश्व दिवस मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 जून को। तो साथियों, हमने ये कल की क्लास का जो क्वेश्चन थे उनको अभी फटाफट से रिवीजन किया है। अब चलते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। देखिए, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक जो डीकार्बोनाइजेशन समिट जो 2022 का उद्घाटन किया है, तो ये जो समिट का उद्घाटन किया गया है ना, कहाँ पे किया गया है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली में जो औद्योगिक जो डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो कौन से शहर में किया गया है इसका उद्घाटन, तो बेंगलुरु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है चंडीगढ़ के अंदर, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव जो पॉडकास्ट लॉन्च किया गया, तो जीके रेड्डी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की तहसील रखी है, तो हैदराबाद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन तो हमने जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है आज क्लास का हमारा, कि हाल ही में देश में युवा सांसदों का 8वां जो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये जो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया मिस्र में। ठीक है, देखिए, मिस्र के जो शर्म अल शेख है ना,
में जो युवा सांसदों का क्या ये 8वां वैश्विक जो है सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधन करने के लिए इसका क्या क्या है आयोजन किया गया है। ठीक है, और यदि भारत की तरफ से इसकी बात करें तो भारत की तरफ से इसका जो प्रतिनिधित्व है ना, देखिए एस फागोन कोन्याक के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, भारत का नेतृत्व किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए मिस्र है ना, उसकी मुद्रा की बात करें तो मिस्र पाउंड है। ठीक है, अगर वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो अब्देल फतह अल सीसी है। प्रधानमंत्री कौन है, मुस्तफ़ा मदबोली है। ठीक है, किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, ये केरल के अंदर किया गया है। नेक्स्ट हमारा G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है, तो इंडोनेशिया में की गई है। और किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये हमने महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है कि हाल ही में जारी प्रबंधन जो विकास संस्थान का जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता जो सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इस सूची में बात करें तो भारत कौन से पोजीशन पर रहा है, तो इसमें रहा है 37 पोजीशन पे, सुधार करते हुए 6 पायदान ऊपर आके कौन से पाए गए हैं, 37 पोजीशन पे। लास्ट ईयर की बात करें तो 43 पे थे। ठीक है, इस सूची में डेनमार्क क्या है, टॉप रैंकिंग में है। ठीक है, डेनमार्क ने भी क्या किया है, अपनी जो रैंकिंग को सुधार किया है। पिछली बार 2021 में तीसरे रैंक से अब फर्स्ट रैंक पे आ गए, और जो दूसरे नंबर स्विट्जरलैंड है वो लास्ट ईयर फर्स्ट नंबर पर थे। ठीक है, तो इसमें भारत की पोजीशन कौन सी रही है, 37 रही है। आगे बढ़ते हैं ना, महत्वपूर्ण जानकारी में इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो ये इंडेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में जो जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इस सूची में बात करें तो प्रेस की जो सूची में बात करें तो भारत रहा है 150वें स्थान पे। ठीक है, हाल ही में जारी 2021 की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत रहा है 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है, तो इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत 93वें स्थान पर रहा है। ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो विश्व रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया, तो 46वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष क्रिप्टो के लाभ के मामले में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत रहा है 21वीं पोजीशन पर। इसमें भारत की पोजीशन कौन सी रही है, 21वीं रही है। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन इंडेक्स से डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 का क्वेश्चन है कि किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो नियुक्ति प्रदान की किसको की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरती प्रभाकर को इसमें राष्ट्रपति के जो विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका क्या क्या है, जो विज्ञान सलाहकार है ना, नियुक्त किया गया है किनको, आरती प्रभाकर को। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। देखिए अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन हम डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर इयान फ्राई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो जो नए सलाहकार नियुक्त किए पीएम मोदी के वो कौन है, तरुण कपूर हैं। किसी हज समिति का जो अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो AP अब्दुल्ला कुट्टी को इसमें निर्वाचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अमेरिकी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सुरक्षा जो सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो किसको, शांति शेट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाल ही में भारत की जो पहली जो महिला कॉम्पैक्ट जो एविएटर बनी है वो कौन बनी है, अभिलाषा बराक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम जो योजना है शुरू की है, तो ये जो योजना शुरू की गई है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, कौन से प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टैलिन ने क्या किया, 8 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना,
जो छात्र है ना, इनको जो कोविड महामारी के बीच जो सीखने की जो खाई को पाटने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो देखिए 2025 तक मूलभूत जो साक्षरता और जो संख्यात्मकता को सुनिश्चित करना है, इसलिए जो तमिलनाडु सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं वो देख लीजिए। देखिए हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो जो लॉन्चिंग प्रोग्राम है ना, किस राज्य में हुआ है? ये उड़ीसा के अंदर हुआ है। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो बागवानी जो बीमा योजना को फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय जो मंत्री स्मृति ईरानी ने किस शहर में स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये क्या गया? उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड जो सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया? कौन से एयरपोर्ट? तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना मुंबई, उस पर क्या किया गया? ये जो हवाई जो वर्टिकल एक्सिस जो विंड टर्बाइन और सोलर हाइब्रिड सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो मुंबई एयरपोर्ट पर ये किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते। देखिए हाल ही में किस शहर में भारत के जो पहले पोर्टेबल सोलर जो रूफटॉप सिस्टम का नामकरण किया गया है? तो ये किया गया गांधीनगर में। नेक्स्ट हमारा, किस शहर में 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है? तो झांसी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जो विप लॉबी जो भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये जो लॉबी का उद्घाटन किया गया है ये कोलकाता के अंदर किया गया है। अगला है हमारा, रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर जो इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया इस अस्पताल का उद्घाटन? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। और हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो का जो चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कोचीन में। ठीक है, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य जो उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ये जो मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया है? तो ये बहरीन में किया गया है। ठीक है, तो बहरीन के अंदर इस मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और हाल ही में किस देश में के 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जो कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? तो इसमें भारत को चुना गया है। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और प्रधानमंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में मेजबान के रूप में चुना है? तो पुदुचेरी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में किस राज्य में जो सिरुई जो लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू किया गया? तो ये मणिपुर के अंदर इसका चौथा संस्करण शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, देखिए हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो कौन से कहाँ के लोकायुक्त, कौन से राज्य के? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? कर्नाटक राज्य के। ठीक है, अगर BS पाटिल की बात करें तो भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल क्या इनका पूरा नाम है। और इनको जो लोकायुक्त नियुक्त किया गया कहाँ पे? कर्नाटक में इनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर देखिए किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का एथलेटिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको? लवलीना बोरगोहेन को इसमें नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? किसे? अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। हाल ही में किसे 75वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति का जो B का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे? राजेश भूषण को इसमें नियुक्त किया गया है। और हाल ही में ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट किसे जो कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली जो महिला कुलपति नियुक्त किया? किसे? नीलोफर खान को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जो महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 15 देशों के कितने 425 जो लेखक है, जो कवि है, जो अनुवादक है, इसमें एक साथ लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला जो पहला हिंदी उपन्यास है वो कौन सा है, टॉम्ब ऑफ सैंड है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है, तो भारत हो जाएगा। और किसकी एक नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स जारी किया गया है, तो सलमान खुर्शीद के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कहाँ पर साहित्य जो उत्सव है 2022 का आयोजन किया गया, दिल्ली के अंदर। और हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किसी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को इसमें अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये साथियों हमने करंट अफेयर क्वेश्चन प्लस मान्य महत्वपूर्ण जानकारी में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज में। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 269 की क्लास है। ऑलरेडी 268 क्लास को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद इंडिया का भारत के रूप में वर्णित है, अनुच्छेद 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस तरह के जो संघवाद को देखा जा सकता है, तो कौन सा संघवाद है, तो एकजुट संघवाद को भारत के संघवाद को देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 14 का, वो भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है, तो जो अनुच्छेद है भारत का 14 का, वो भारत में जो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, अगर हम बात करें निजता का अधिकार, ये किस संविधान के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, किसे रिट जारी करने की शक्ति है, तो रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्तियाँ है। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन को हमारे PDF है उसके माध्यम से आप इनको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, और वो सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से आप विजिट करके कर सकते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने है। ठीक है, जितने भी साथी है जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर क्या करें। देखिए, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या आएगी, सिपरी ईयर बुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, तो कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और PDF के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल में सर्च करना है www.nokraswan.com, गूगल के अंदर सर्च कीजिए, वहाँ PDF साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अवेलेबल है, आप विजिट करके टेस्ट और PDF दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।